Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss, learn and about a very important topic from the evolution part, that is species and speciation. So let's begin. Before learning what is speciation and what are the types of speciation, let's focus on first part, that is what is species. Species is a group of interbreeding natural population that are reproductively isolated from other such group. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? स्पेसीज एक ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो अपने ही इंडिविजुअल के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है. ठीक है, तो स्पेसीज एक ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, नेचुरल पॉपुलेशन, जो अपने ही स्पेसीज के मेंबर के साथ ही ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन कर सकता है, दूसरे किसी मेंबर या ग्रुप के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से स्पेसीज ऑफ डॉग एंड स्पेसीज ऑफ कैट, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं. ठीक है, सो दिस स्पेसीज ऑफ डॉग कैन इंटरब्रीड विद द स्पेसीज ऑफ डॉग ओनली, that is they can breed among themselves, that is the dog species can breed among themselves, but they can't breed with or they can't reproduce with the species of cat. So this is all about species. This is the characteristics of species. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ग्रुप ऑफ डॉग को ले या और एक ग्रुप ऑफ कैट को ले, दो अलग अलग स्पेसीज होता है. अगर हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये आपस में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग स्पेसीज हैं. यही डेफिनेशन होता है स्पेसीज का. अगर हम इसके कुछ अलग वे में अगर बोले तो ये है एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिमिलर इंडिविजुअल्स को बिलोंग करते हैं. जैसे कि डॉग एक सिमिलर इंडिविजुअल है, उनका ग्रुप एक सिमिलर इंडिविजुअल है, और कैट उनका स्पेसिस एक सिमिलर इंडिविजुअल. दो अलग अलग हुए तो वो आपस में कभी भी ब्रीड नहीं कर सकते, तो दे कांट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिस. व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस डिटेल? बिकॉज स्पेसिएशन इज ऑल अबाउट दिस वन. Once you understand what is species, then you can get to understand what is speciation. Then next coming, as we have read about the hierarchical system or we have seen the classification system, we know that the largest part is the domain. हमको पता है कि सबसे largest क्या होता है? domain, जो कि यूकैरियोट्स बिलोंग करते हैं. उसके बाद होता है kingdom, वो कि एनिमेलिया है. फिर उसके बाद आता है फाइलम, जो कि कॉर्डाटा है. ये मैं बोल रही हूँ स्पेसीज, डॉग की स्पेसीज के बारे में. ठीक है, फिर उसके बाद वो बिलोंग करता है क्लास ममालिया को, ऑर्डर कार्निवोरा को, फैमिली कैनिडिया को, जेनस कैनिस को, और स्पेसीज होता है कैनिस ल्यूपस को. और अगर हम सब स्पेसीज की बात करें तो कैनिस ल्यूपस फैमिली. सो एक कैनिस मतलब डॉग की जो ग्रुप है वो कैनिस ग्रुप में बिलोंग करता है, लेकिन उसका स्पेसीज क्या है? कैनिस ल्यूपस. ये हमें ध्यान रखना है, मतलब उनका स्पेसीज अलग है. हर डॉग एक जाति का बिलोंग करता है, लेकिन उन सबका अलग अलग स्पेसीज भी होता है. ठीक है, ये हमारे इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें बेहतर समझ में आ गया. ठीक है, दिस इज द हायरार्किकल सिस्टम. द सीक्वेंस इज नीडेड टू बी अंडरस्टूड वेल. So next we have seen, I have collected certain diagram of different types of species. ये कुछ अलग अलग टाइप्स के स्पेसीज है. एक मंकी स्पेसीज, एलिफेंट, फिशेस, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज आर देयर इन आवर वर्ल्ड. अब हम फोकस करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज व्हाट इज स्पेसिएशन. अगर हम फोकस करें तो स्पेसिएशन क्या? स्पेसिएशन का मतलब है कुछ नया, मतलब स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पेसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पेसीज. इसका मतलब ये है, अगर एक ग्रुप ऑफ स्पेसीज रह रहे हैं, उसके ग्रुप ऑफ स्पेसीज में अगर एक न्यू स्पेसीज ऑरिजिनेट कर रहा है तो वो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्पेसिएशन.
वन और मोर स्पेसिस, एक ग्रुप ऑफ स्पेसिस पहले एक साथ रह रहे थे, फिर अचानक ड्यू टू एनी रीजन दे सेपरेट, देन they form a separate type of characteristics from that group. They are known as speciation. Okay, speciation is how a new kind of plant or animal species is created. इसका मतलब ये है कि कैसे एक न्यू प्लांट्स हो, हम सिर्फ एनिमल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे एक नया प्लांट और एक नया एनिमल क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेसिएशन. पहले एक साथ रहते थे, उसके बाद कुछ रीज़न के वजह से भी हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन क्या है, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. स्पेसिएशन ऑकर्स व्हेन अ ग्रुप विद इन अ स्पेसिस सेपरेट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द स्पेसिस एंड डेवलप इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर. इसका मतलब ये है कि पहले एक साथ रहते थे, फिर उसके बाद कुछ रीज़न के वजह से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स हो सकता है, वो सेपरेट हो गए हैं और अपना ही कुछ यूनिक कैरेक्टर्स उनका पैदा हो गया. मीन्स दे डेवलप सर्टेन यूनिक कैरेक्टर्स अमॉन्ग देमसेल्व्स इज नोन एज स्पेसिएशन. Okay, now very important part is that this speciation comes under the category of divergent evolution. From one species, different groups of species have developed. That is known as the divergence evolution. अब हम फोकस करेंगे कि स्पेसिएशन कितने पार्ट, कितने टाइप्स का है. अगर हम देखें तो स्पेसिएशन आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज एलोपार्टिक, सिम्पार्टिक, पेरिपार्टिक और पारापार्टिक. ये 4 मेजर टाइप के हैं. तो एक एक करके हम ईच को स्टडी करेंगे. पहले हम स्टडी करेंगे एलोपार्टिक स्पेसिस. तो पहले डायग्राम पे आप फोकस करिए. ये होता है एक ग्रुप ऑफ स्पेसिस जो एक साथ रहते थे. These are the group of species which were earlier living together. फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ, एक geographical isolation. You can see here that a certain barrier has come. This geographical isolation can be any type, maybe mountain, oceans, rivers, any type. So ये क्या हुआ कि एक साथ जो एक species रह रहे थे, due to this geographical isolation, ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए. एक बैरियर क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच में. सो इसके वजह से ये 2 स्पेसिस अलग अलग हो गए. पहले एक साथ रहते थे, एक ही स्पेसिस में काउंट होते हैं. फिर उसके बाद जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन आया तो ये दोनों क्या हुए, अलग हो गए. अलग होने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों अब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए. अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है कि ये आपस में अभी ब्रीडिंग नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये दोनों अब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ये दोनों अभी सेपरेट हो गए. ये आपस में कभी ब्रीड नहीं कर सकते. तो इसके वजह से क्या हुआ, 2 नए स्पेसिस का डेवलप हो. ये एक स्पेसिस कैटेगरी हो गया और ये एक स्पेसिस कैटेगरी हो गया. सो एलोपार्टिक स्पेसिएशन इज अ टाइप ऑफ स्पेसिएशन विच इज क्रिएटेड ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के वजह से एक स्पेसिस जो साथ में रह रहा था, अभी क्या हुआ, वो सेपरेट होके अलग अलग हो गया. दे सेपरेटेड एंड बिकम 2 इंडिविजुअल न्यू स्पेसिस. इसका मतलब होता है एलोपार्टिक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, और आप कहते हैं एलोपार्टिक स्पेसिएशन. ये कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो स्पेसिएशन क्रिएट होता है, जो स्पेसिस क्रिएट होता है, वो कौन से टाइप का स्पेसिएशन होता है. तो आंसर विल बी एलोपार्टिक. सो ये दिस आर द कीवर्ड्स यू नीड टू बी रिमेंबर. नेक्स्ट टाइप पे हम फोकस करते हैं, जो कि दिस एलोपार्टिक टाइप का ही एक पार्ट है, that is peripartic speciation. This is a subtype. You can say this is a subtype of allopartic speciation. Allopartic speciation, what was allopartic speciation? Were basically the separation or formation of 2 species due to geographical isolation. अब ये सेम चीज़ होता है पेरिपार्टिक स्पेसिएशन में, बट यहाँ पे क्या होता है, फोकस करिए पहले डायग्राम में. पहले तो एक साथ रहते थे, पर यहाँ पे क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल बैरियर जो फॉर्म होता है, द ज्योग्राफिकल बैरियर विच इज फॉर्म इज एट द पेरिफेरी. मीन्स दिस पार्ट, ओनली अ स्मॉल पार्ट विल बी separated, or you can say a small part of geographical barrier will be formed. As a result, the barrier which is formed is at the periphery. So it will separate
population, one smaller population and one larger population. If you want to see the difference here in the allopatric speciation, what was happening, the geographical barrier was in the middle only. It was dividing into two equal group of species, but here the separation or the isolation is at the periphery. So periphery से हम याद रख सकते हैं कि पेरिपार्टिक स्पेसिएशन होता है, ठीक है. तो पेरिपार्टिक स्पेसिएशन इज अ type of speciation which is also caused due to the geographical isolation, but remember that this is due to at the periphery. easy है, ठीक है. पेरीफेरी से हम याद रख सकते हैं पेरिपार्टिक स्पेसिएशन. फिर आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज सिम्पार्टिक स्पेसिएशन. सिम्पार्टिक स्पेसिएशन क्या होता है, मान लीजिए ये पहला डायग्राम देखिए, दिस आर द ग्रुप ऑफ स्पेसेस लिविंग टुगेदर. फिर क्या होता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे मैंने लिखा. क्यों जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सपोज एक ग्रुप ऑफ स्पेसेस एक साथ रहते थे, सडनली ड्यू टू सर्टेन रीजन उनके अंदर ही, उनके ग्रुप के ही अंदर में कुछ मेंबर्स, सम इंडिविजुअल्स, जेनेटिक म्यूटेशन टुक प्लेस, दैट इज जेनेटिक चेंजेस टुक प्लेस. एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंड, दे बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पेसेस. इसका मतलब क्या है, पहले तो एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से वो अपने ही मेंबर के बीच में ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगे. दैट दिस दे शोड यूनिक कैरेक्टर्स विच मेड देम सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पेसेस ओनली. सो अगर ये अलग हो गए, यू कैन सी दिस बाय दिस डायग्राम ओनली, यू कैन क्लियरली सी दैट दे हैव बिकम द टू डिफरेंट स्पेसेस. सो जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग स्पेसेस हो गए हैं, क्यों, क्योंकि उन जेनेटिक मेंबर के बीच में ही वो क्या हुआ कि वो अलग अलग कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगे, जिसके वजह से एक ही स्पेसिस में वो कुछ अलग अपना छोटा सा ग्रुप बनाने लगे. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन ग्रुप, यूनिक ग्रुप, विच मेड देम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर मेंबर. ये होता है सिम्पार्टिक स्पेसिएशन. अगर हम क्लियरली अंडरस्टैंड करें तो सिम्पार्टिक स्पेसिएशन का मतलब है, अगर एक साथ एक ग्रुप रहता है तो उसके बाद अगर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन या कुछ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आता है तो वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है उनके ही मेंबर के ग्रुप में, और वो अलग ही ग्रुप फॉर्म करता है. ये होता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. और यू कैन से दिस इज ऑल अबाउट सिम्पार्टिक स्पेसिएशन. देन वी कम टू द लास्ट टाइप, दैट इज द पारापार्टिक स्पेसिएशन. पारापार्टिक स्पेसिएशन क्या होता है, ये दो अलग अलग डायग्राम है. सपोज क्या होता है, एक स्पेसिस एक साथ रहते थे, ड्यू टू सर्टेन नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, ड्यू टू सर्टेन पोल्यूशन दे स्टार्टेड डेवलपिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर पॉपुलेशन. सो व्हाट हैपेंड, the population which will be created due to this pollution will be separated from the original population. इसका मतलब क्या है, सपोज इस जगह में पहले कुछ पॉल्यूशन नहीं था तो एक साथ रहते थे. सपोज क्या हुआ, पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्रिएट होना, तो कुछ मेंबर्स क्या करेंगे, उस पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने लगेंगे. ड्यू टू दिस चेंज ओनली they will start separating from this other group. They will form another species or another group. So this type of speciation is called parapartic speciation. That is separation due to certain type of environmental factor. ठीक है, तो ये होता है कुछ 4 प्रकार का हमारा स्पेसिएशन. एक होता है एलोपार्टिक स्पेसिएशन जो कि ज्योग्राफिकल बैरियर के वजह से होता है. दूसरा होता है हमारा पेरिपार्टिक स्पेसिएशन जो कि आइसोलेशन होता है ज्योग्राफिकल रीजन के वजह से, लेकिन एट द पेरिफेरी. थर्ड टाइप होता है सिम्पार्टिक स्पेसिएशन ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. एंड फोर्थ टाइप होता है हमारा पारापार्टिक, दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजन. अगर हम समराइज करें लास्ट पार्ट में, ये हमारा कुछ समरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम रिवाइज करेंगे तो देखेंगे तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन. एक होता है एलोपार्टिक, पेरिपार्टिक, पारापार्टिक एंड सिम्पार्टिक. पहले सब एक साथ रहते थे. एलोपार्टिक में भी देखेंगे तो ओरिजिनल पॉपुलेशन एक होता है. फिर क्या हुआ, इनिशियल स्टेप ऑफ स्पेसिएशन मीन्स एक बैरियर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ. फिर क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव. सो फिर वो 2 अलग अलग स्पेसिस बनने लगे, दैट इज न्यू डिस्टिंक्ट स्पेसिस विल बी फॉर्म्ड.
पेरिपार्टिक भी सेम इसी प्रकार होता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट होता है, ठीक है. न्यू नीच एंटर्ड, सो एक स्मॉल पॉपुलेशन विल बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन. सो इसी वजह से भी दो अलग अलग स्पीसीज फॉर्म होने लगे. फिर उसके बाद क्या होता है, पारापैटिक. पारापैटिक क्या होता है, अगर हमारा उसी नीच में रह के, नीच मतलब फंक्शनल एरिया जहाँ के एनिमल अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म करता है, उसी नीच में रह के अगर वो अपना ही खुद का एक छोटा सा कोना बना ले, अगर छोटा सा ही स्मॉल पॉपुलेशन बना ले, लेकिन वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो एक छोटा सा अपना न्यू नीच बना ले, तो यू कैन सी हियर दिस इज अटैच्ड, इट इज नॉट डिटैच्ड फ्रॉम दिस हियर. So it will form a small population, remaining in that population only. It is known as parapatic. This happens due to environmental reason. Then sympatric, what happens due to genetic polymorphism or genetic changes within the same population. Then it happens to the sympatric speciation. You can see here in this case allopatric isolation took place. Then peripatric isolation takes place from the periphery. Parapatric in the adjacent niche, and sympatric is within the population. So this is all about the different types of speciation. Hope this video was fruitful for you, and if you are new to my channel, do share, subscribe among your friends. Thank you and have a nice day.